कि मंच के माध्यम से हमारे मांझी जी बोले कि मैं भी केंद्रीय मंत्री हूं, मेरा बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री है। मैं सभी दल को ये कहना चाहता हूं कि पूरे परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से उनको राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद में सभी बाले बच्चों का भेजने का काम करें तो इमामगंज ही नहीं पूरे देश में विकास कराने का काम करेंगे। मेरा एक संगठन इस तरह से सर्वे करेगा कि जिस घर से बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उस बच्चा के परिवार को उस घर में मैं सरकारी सुविधा से वंचित करवाने का काम करूंगा। जब तक तुम अपना बच्चा को शिक्षा नहीं देगा तब तक तुम्हारा सरकारी सुविधा नहीं दिया जाएगा। सभी को पता होगा कि एमएसएमई का मंत्री बनाया गया है। अगर वो चाहें तो अपना समाज के लोन दे करके फैक्ट्री यहाँ पे लगवा सकते हैं, छोटा छोटा फैक्ट्री या फिर और कुछ भी लगवा सकते हैं। यहाँ से जब भी मर्डर हत्याकांड या बलात्कार जब भी होता है तो यहाँ पे एक ही आदमी खड़ा रहता है, वो भीम आर्मी आता है। यहाँ पे न तो रोशन मांझी का आदमी आता है, न जीतनराम मांझी का आदमी आता है, और न ही जनसुराज वाला आता है। इमामगंज विधानसभा डुमरिया प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया में मौजूद हूँ, जो यहाँ पे अभी हमारे हम चंद्रशेखर आजाद पार्टी का उम्मीदवार है विश्वास मांझी जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इमामगंज विधानसभा में 3 प्रखंड है, डुमरिया प्रखंड, इमामगंज प्रखंड और बांके बाजार प्रखंड। इस तीनों प्रखंड से मिलाकर के 39 पंचायत होती है। 39 पंचायत में ये ब्राह्मण के तो क्या क्या कमी पाए, हम इन्हीं के जुबान से जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, आप 39 पंचायत का अब तक दौरा किए आप? 39 पंचायत जो इमामगंज विधानसभा में पड़ता है, करीब करीब कुछ पंचायत छूट गए हैं। जहां मैं गया हूं वहां पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है, एक नया उम्मीदवार, नया चेहरा, सोशल विचार के व्यक्ति हैं, उनको मदद करना चाहिए। और मैं करीब 4 वर्षों से इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या के लिए जनता के बीच में काम किए हैं, इसलिए भरोसा लेकर के सेवरा पंचायत से ही मेरे कार्यकर्ता जितने सारे थे कि उनको में ऐसा सोच आया कि विश्वास मांझी के यदि प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो निश्चित हम लोग का विकास कराने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले हमारे जीतनराम मांझी जी आए थे डुमरिया चरवाहा मैदान में, उस जगह पे स्टेज पे बोल करके गए थे, हम केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे बेटा बिहार का मंत्री है, और जो हमारे विधायक होंगे अगर हम लोग 3 मिल करके अगर इमामगंज विधानसभा का विकास नहीं करेंगे तो कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है या कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे अलावा कोई भी इस इमामगंज विधानसभा को विकास कर सके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि मंच के माध्यम से हमारे मांझी जी बोले कि मैं भी केंद्रीय मंत्री हूं, मेरा बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री है। मैं सभी दल को ये कहना चाहता हूं कि पूरे परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से उनको राज्यसभा और विधान परिषद में सभी बाले बच्चों का भेजने का काम करें तो इमामगंज ही नहीं पूरे देश में विकास कराने का काम करेंगे। किस चीज का विकास करेंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा पर ज्यादा जोर दूंगा। ये हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का पहला मिशन है। शिक्षा जब तक नहीं हमारा समाज प्राप्त करेंगे, आज जब हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो मेरे समाज के लोग शिक्षा के प्रति उत्सुक नहीं है। मेरा एक संगठन इस तरह से सर्वे करेगा कि जिस घर से बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उस बच्चा के परिवार को उस घर में मैं सरकारी सुविधा से वंचित करवाने का काम करूंगा। जब तक तुम अपना बच्चा को शिक्षा नहीं देगा तब तक तुम्हारा सरकारी सुविधा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में अनेकों समस्या मांझी के प्रति आता है। तो उदय नारायण चौधरी भी लोकल नहीं थे, उन्होंने इस जनता का जो स्नेह दिया, प्रेम दिया, उनको 15 साल उनको सेवा करने का मौका दिया। लोकल हमारे मांझी जी भी नहीं थे, उनको भी 10 साल इस इमामगंज क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया। रह गई बात कि सेवा किए कि नहीं किए, जनता के नजर में लौक रहा है। तो पंचायतों में क्या क्या आपका कमी मिला? कमी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारा जो बालू माफिया द्वारा जो नाजायज वसूली किया जाता है, इससे हमारे गरीब का जो मकान बनने में बहुत काफी कठिनाई करना पड़ता है, वो उनका काम अधूरा भवन में रह जाता है। मांझी जी को आप सभी को पता होगा कि एमएसएमई का मंत्री बनाया गया है। एमएसएमई के उनको अध्यक्ष बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। अगर वो चाहें तो अपना समाज के लोन दे करके फैक्ट्री यहाँ पे लगवा सकते हैं, छोटा छोटा फैक्ट्री या फिर और कुछ भी लगवा सकते हैं। बात रही रोशन मांझी जी के, रोशन मांझी जी यहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं, और जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो मेरा फीडबैक उधर से ये आ रहा है कि यहाँ से जब भी मर्डर हत्याकांड या बलात्कार जब भी होता है
तो यहाँ पे एक ही आदमी खड़ा रहता है, वो भीम आर्मी आता है। यहाँ पे ना तो रोशन मांझी का आदमी आता है, न जीतन मांझी का आदमी आता है, और न ही जनसुराज वाला आता है। और जनसुराज पहला नया चीज पार्टी की, बनी और 2000 दूसरा चीज जनसुराज की मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनसुराज के जो जितेंद्र पासवान जी हैं, वो एक क्लिनिक चलाते हैं, ठीक है। क्लिनिक चलाने के लिए आपको एमबीबीएस चाहिए या पीएचडी चाहिए। डॉक्टर लगाने के लिए पीएचडी चाहिए और क्लिनिक चलाने के लिए एमबीबीएस चाहिए, और दोनों को पीछे डॉक्टर लगता है। लेकिन उन्होंने जिसको झोला छाप कहा जाए, एक उस प्रकार से है, और उन्होंने डॉक्टर लगाया है, तो उनमें क्लेम काम करने का भी संतोष मांझी जी ने काम किया है कि आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, किस आधार पर डॉक्टर लगाए हैं। तो ऐसा ऐसा इन लोग का है। लेकिन मेरा जो एजेंडा है, मुख्य एजेंडा जो है कि हमारे गरीब परिवार के पास लोग नहीं पहुंच पाता है। मेरे पास कम से कम अभी 10 जनवरी का घटना पता होगा कि 10 जनवरी भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा गया जिला में एसएसपी का घेराव किए थे हम लोग, ये बखूबी सभी को पता है। उसमें कम से कम मेरा पास 25 मैटर था। उस मैटर का डील करने वाला हम लोग गया जिला कमेटी का लोग ही थे, जिसमें से गरीबों का था कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, हत्या हुई, इसी क्षेत्र की बात बता रहा हूँ मैं, 17 वो केस था मेरा।